पिटारा पंचतंत्र का। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूँ, आपको ढेर सारा प्यार देती हूँ। आज पिटारा पंचतंत्र का मैं एक मजेदार सी कहानी अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। मैं तो आप तो ये जानते ही हैं कि पंचतंत्र की कहानियां हमारे लिए कितनी खास हैं। ये अद्भुत किस्से हमें जिंदगी के पाठ पढ़ा जाते हैं और मजा भी खूब आता है। इनमें हम प्रवेश करते हैं अपने प्यारे जानवरों की दुनिया में। वे भी हमारी तरह ही हैं। उनमें इमोशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, एक अपनी हंसी सी दुनिया होती है उनकी। पता, जब मैं छोटी थी, शायद 5 या 6 साल की, तो मैंने एक पंचतंत्र की कहानी सुनी जिसमें कि एक चिड़िया थी। और सुनकर मैं ये कल्पना करने लगी कि मैं ही वो चिड़िया हूँ जो जो उस कहानी के पात्र कर रहे थे। बस मैं भी उसे विजुलाइज करती। एक अनोखा सा आनंद मिलता मुझे उनकी जिंदगी को चखकर। बच्चों, आप भी मानोगे ना, मानोगे कि बहुत खुश होते हैं पशु और पक्षी अपनी दुनिया में, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। Now that's the part of stories which our Panchtantra tales are full of. पिछली बार हमने ये जाना था कि पंचतंत्र की कहानी में जानवर होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, जस्ट लाइक अस। और वे बोल भी सकते हैं। है ना मजे की बात। तो आज आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम क्या है? बोलती गुफा। सुनिएगा क्या होता है इस कहानी में। बोलती गुफा। एक समय एक घने से जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थरथराकर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसको कोई शिकार न मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी तभी पास में उसने एक गुफा देखी। शेर ने सोचा, कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार करूं, और जैसे ही वो आएगा, बस तो मैं उसको खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। ये सोचते हुए शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर चला गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। पर जब वह रात को अपनी गुफा के अंदर आ रहा था, तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। ये देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से देखा उन पंजों की तरफ, तो उसे समझ में आया कि वो जो निशान थे वो तो गुफा के अंदर जाने के थे, लेकिन बाहर आने के नहीं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, गुफा, ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकारती हो, मुझे बुलाती हो, लेकिन आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? गुफा, ओ गुफा। अंदर बैठा शेर कुछ सोचने लगा और उसने अपने आप से कहा कि हो सकता है ये गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ, मैं इस गुफा के भीतर हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे डर गई हो, घबरा गई हो और इस कारण पुकार ना पाई। ये सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ।
इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि अंदर शेर बैठा हुआ था। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। थी ना मजेदार कहानी। वह शेर थोड़ी गलत फहमी में था। बिना सोचे ही गुफा की आवाज निकाल डाली, जिससे वो होशियार सियार खतरे को समझ पाया और अपनी जान बचा पाया। तो क्या सीख पाई मेरे प्यारे बच्चों ने? यही ना, यही कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से जो काम किया जाए तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। कहने को तो शेर जंगल का राजा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, पर उस होशियार सियार ने उसे मात दे डाली, बल दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता। आप कभी ना सोचें कि यदि कोई आपसे बलवान दिखता है तो वो आप पर हावी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि शेर जंगल का राजा था, वह अपने मकसद में कामयाब तो ना हो पाया। Power and position is not always the key to success or victory. Perseverance and intelligence is. आप सबने इतने प्यार से, इतने सब्र से ये कहानी सुनी, आपका धन्यवाद। आपका साथ बच्चों, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। अगली बार एक नई कहानी पेश करूंगी। सुनते रहें पिटारा पंचतंत्र का। यही कामना है मेरी, यही दुआ है मेरी कि दुनिया के सब बच्चे स्वस्थ रहें, कामयाब रहें और खुश रहें। नमस्कार।